हरे कृष्णा। तो हमारे जीवन में भक्तों की कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको समझने के लिए कई बार एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, है ना। एक तुलनात्मक अध्ययन भागवतम के तीसरे स्कंद में अध्याय 29 में, है ना, अध्याय 29 में ये एक तुलनात्मक अध्ययन दिया गया जीवों का कि कितने प्रकार के जीव हैं इस भौतिक जगत में और या इस पूरे ब्रह्मांड में, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, उसमें से हायर मोस्ट कौन है ना, सीनियर मोस्ट कौन है, किस तरह से सीनियरिटी है। बहुत ही, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सब सोच रहा था कि आप सबको मैं शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो ये बात हमको पता लगेगा कि हमारे वैदिक शास्त्र बहुत पहले से जानते हैं कि कितने प्रकार के जीव जंतु इस संसार में पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि डार्विन साहब आए, उन्होंने बताया बस कि भगवान थे कि नहीं थे, मतलब ये जीव जंतु किस प्रकार से आए, पहले कौन था फिर उसके बाद कौन आया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जब से ब्रह्मांड है तब से जीवों की प्रजाति मौजूद है। इवन आप कभी डार्विन से पूछिएगा, डार्विन ने भी एक बार लिखा कि मैंने ये जो वर्णन किया ये मैंने अनुमान लगाया, मेरे एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं है, अनुमान मात्र लगाए हैं, है ना। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र कोई अनुमान नहीं लगाते, ऐसे नहीं कहते हो सकता है करके, वैदिक शास्त्र में बात नहीं है। ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा करके वर्णन हमको मिलता है वैदिक शास्त्रों में। ऐसा है और ऐसा होगा, निश्चित रूप से ये वर्णन हमको मिलता है। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में आज का जो प्रसंग आप देखेंगे तो सच में बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत एक इंटरेस्टिंग वे में भगवान कपिल जी ने अपनी माता देहूति जी के प्रश्न किए थे। जानते हैं उस भागवतम क्लास में कभी कभी लगता है कि भागवतम क्लास में तो हज़ारों लोग होने चाहिए, भागवतम क्लास में तो सैकड़ों लोग होने चाहिए। लेकिन जब भगवान कपिल देव जी ने जब अपनी माता देहूति को भागवतम क्लास सुनाई थी, है ना, तब सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठे थे, वो भी उनकी मदर थे। और उन्होंने इतने ज़बरदस्त प्रश्न पूछे, इतने ज़बरदस्त प्रश्न पूछे भगवान से, लाइक जैसे अर्जुन ने कृष्णा को पूछे थे भगवत गीता में, वैसे माता देहूति जी ने एक बद्ध जीव की भूमिका निभाते हुए, वैसे माता जो भगवान की माँ हो वो एक बद्ध जीवात्मा कैसे हो सकती है, माता देहूति जी कैसे एक बद्ध जीवात्मा हो सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने एक बद्ध जीव का रोल स्वीकार किया। जैसे अर्जुन के प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई बद्ध जीव है, लेकिन अर्जुन जैसी पर्सनैलिटी और माता देहूति जैसी पर्सनैलिटी, जो भगवान के मित्र हो, जो भगवान की माँ हो, वो कभी भी कोई साधारण जीव हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान की लीला में शामिल होने के लिए, भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने ये रोल स्वीकार करते हैं। तो बिल्कुल एक साधारण जीव की तरह माता ने उनको प्रश्न पूछे थे भगवान कपिल मुनि को, है ना, और भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिए। तो कल भी हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे सबके साथ में कि हमें अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव का। और मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया था, मैं थोड़ा एक सबसे आप सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने एक बार मिस्टेक आपको किया था। मैंने एक बार एक डिवोटी से डिस्कस किया था कि जो दूसरे जीवों का सम्मान नहीं करते, है ना, और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, अगर वो भगवान की आरती भी करें तो भगवान को ऐसे लगता है कि जैसे उनको कोई बर्न कर रहा हो, कोई जला रहा हो। ये मैंने कहीं सुना था, बट मैंने जब पढ़ा तो ऐसा कहीं मेरे को मिला नहीं। तो इट इज़ सेड बाय माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर ये वर्णन है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि उससे ज़्यादा वर्णन है। भगवान ने उसमें कहा कल कि जो दूसरों का सम्मान नहीं करते और दूसरे जीवों के हम अपमान करते हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते। काफ़ी सुंदर डिस्कशन हुआ था कल, है ना। कभी मैं वापस कभी करना चाहूँगा इस डिस्कशन को, क्योंकि जितना मैं इस डिस्कशन को कर रहा हूँ उतना मुझे दूसरों जीवों को रिस्पेक्ट देने की इच्छा हो रही है।
मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इस बात पर कि हमें प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, यहाँ तक कि चींटी तक का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, है ना, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। वो आपकी तरफ से थोड़ा वो नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नेटवर्क आ जाएगा। ओके, तो कितना इम्पोर्टेंट था वो पार्ट कि भगवान यहाँ तक कह रहे हैं, मैं एक दो लाइन जरूर दोहराना चाहूँगा कि भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करते, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, तो भगवान को ऐसे लगता है कि जैसे राख में घी डालना जैसा। भाई अग्नि में घी डालने से तो अग्नि जलती है, लेकिन कोई राख में घी डाले तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भगवान की पूजा कोई करता है, कोई मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है और दूसरे जीवों के साथ अपमानित व्यवहार कर रहा है, उनको कुछ भी बुरा बर्ताव कर रहा है वो, तो भगवान को ऐसे लगता है कि जैसे राख में कोई घी डाल रहा हो, मतलब यूजलेस वर्क। और फिर भगवान ने यहाँ तक कहा कि कोई ऐसा करता है तो भगवान उनको लगता है कि ये दिखावा कर रहे हैं सिर्फ भगवान की जो पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण उपस्थित हैं और कृष्ण के साथ में कृष्ण का अंश उपस्थित है। तो भले ही ऐसा हो सकता है प्रभु जी कि वो गलत काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन वो गलत काम में इन्वॉल्व क्यों है ये हमको समझना चाहिए। वो गलत काम में इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि प्रकृति के जो दूषित गुण है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ऐसा हो रहा है उसके साथ में। इसलिए कहा जाता है, ईसा मसीह साहब ने भी कहा, हेट द सिन बट लव द सिनर। आप पाप से नफरत कर सकते हो, लेकिन पाप करने वाले को आपको प्यार करना चाहिए। क्यों प्यार करना चाहिए? क्योंकि पाप करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रकृति के 3 गुणों के दूषण के कारण, अज्ञानता के कारण वो गलत कर्म कर रहा है। लेकिन अगर उसको सत्संग मिले, साधुओं का संग मिले, तो वो निश्चित रूप से सुधर सकता है, निश्चित रूप से। जैसे हमारे तो कई सारे उदाहरण आते हैं, जैसे मरगारी था, नारद मुनि की संगति से वो एक शुद्ध भक्त बन गया। वाल्मीकि जी थे, पहले डाकू थे, नारद जी की संगति से महान शुद्ध भक्त बन गए। कभी नहीं सोचना चाहिए, जगाई मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई इतने बदमाश थे कि वेद पढ़ के ये सोचते थे, वेद पढ़ते थे जगाई मधाई। एक्चुअली उनका नाम जगदानंद और मगदानंद था। इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े क्रिमिनल थे, इतने बड़े मर्डरर थे कि कोई उनके पास नहीं जाता था, जगाई मधाई के पास में। चैतन्य महाप्रभु की लीला वर्णन आता है ना। फिर भी जब नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा करी, इतने शुद्ध भक्त हो गए कि 1-1 लाख नाम जब भगवान करते थे वो दिन भर में। 1 लाख का मतलब होता है 64 माला से ऊपर जाप करने लगे। इतने शुद्ध भक्त हो गए कि लोग देखने आते थे, अरे जगाई मदाई तो शुद्ध भक्त हो गए। इसलिए किसी भी जीव को हीन दृष्टि से कभी मत देखिए। अगर आप देखते हैं और उसका अपमान कर बैठते हैं तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये भगवान ने खुद कहा। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भले ही कोई मंदिरों में बड़ी बड़ी सामग्रियों से पूजन करे, लेकिन समस्त प्राणियों मेरी उपस्थिति नहीं देखता और मंदिर में बस पूजा करता है, तो मैं उसको कभी प्रसन्न नहीं होता। उससे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं भगवान? एक ज्ञानी व्यक्ति से ये आशा नहीं की जाती है ना, अज्ञानी से ये व्यक्ति कर सकते हैं। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रत्येक जीव को आप गिफ्ट दीजिए, उनको पूरा रेस्पेक्ट दीजिए। लेकिन मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था कि आपको रेस्पेक्ट देना है प्रत्येक जीव को, इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि आप उनका एसोसिएशन करें, उनकी बात मानने लगें। जैसे आपके मित्र, जैसे कल भी डिस्कस किया था कि आपके मित्र बोलें कि चलो यार आज तो मूवी देखने चलते हैं, बढ़िया नई मूवी लगी है शुक्रवार को, चलो वो मूवी देखने चलते हैं, और आप उनका सम्मान कर लो। अरे हाँ, इनका तो अपमान नहीं कर सकते, इनकी बात तो माननी पड़ेगी, चलो मूवी देखने चलते हैं, है ना। वो कहेगा अरे क्या माला करते हो, आज चलो क्रिकेट का मैच है सुबह चलते हैं,
क्या माला कर रहे हो? अरे हाँ, प्रभु जी ने क्लास में बोला था कि किसी भी जीव का अपमान नहीं करना। अब मैंने क्या ना, इसको अगर मैं बोलूँगा अरे क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम तो माला करेंगे, तो क्या होगा ना, इसको तो बुरा लग जाएगा अब, है ना, तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक समझाते हो सुकेदेव कि देखो यार, तू मेरा दोस्त है ना, लेकिन तेरी लाइफ के लाइक डिसलाइक अलग हैं, मेरी लाइफ के लाइक डिसलाइक अलग हैं। तुझे कुछ चीज़ पसंद है, मुझे कुछ चीज़ पसंद है, मुझे भक्ति करना पसंद है, तुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, फिर भी हम दोस्त रहेंगे, है ना। उसकी बात मानकर अपनी भक्ति को नाश नहीं करना है। मैं जैसे कभी कभी बोलता हूँ, पेरेंट्स कभी कभी विरोध करते हैं हमारे भक्ति का, करते हैं, कभी कभी पेरेंट्स विरोध करते देखा जाते हैं, तो आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, अपमान मत कीजिए उनका। अरे आप लोग माया में पड़े हो, आप लोग समझते क्यों नहीं हो, हैं ये क्या है, आप लोग को क्यों नहीं समझ में आता। इस तरह से बात मत कीजिए उनसे प्रेम से समझाइए, काउंसलिंग कीजिए। जब आप किसी दूसरे को काउंसलिंग कर सकते हो तो आप पेरेंट्स तो आपके हैं, आप उनसे बात कीजिए कि इससे मुझे फ़ायदा होता है, मुझे बेनिफिट होता है, मुझे पढ़ाई में मदद मिलती है, मेरा क्रोध शांत होता है, मेरा मन शांत रहता है, और मेरे को सद्गुण मुझ में आ रहे हैं, है ना। ये ऐसी बात कीजिए उनसे, है ना। हमको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए किसी का भी। और देखिए, अगर हम अपमान करते हैं तो भगवान कह रहे हैं, फिर आप जो हैं, भगवान खुद कह रहे हैं मैं आपसे प्रसन्न नहीं रहूँगा, मैं प्रसन्न नहीं रहूँगा आपसे। बिल्कुल क्लियर कहा भगवान ने। और अगर तुम मेरे को 56 भोग लगाओ कि 56,000 भोग लगाओ या 56 करोड़ भोग लगाओ, लेकिन तुम अगर तुम्हारे अंदर एक दूसरे जीवों को सम्मान करने की भावना नहीं है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अब कोई भक्त प्रश्न पूछता है कि पूजी तब क्या करें, अब क्या भगवान को भोग ना लगाएं? भगवान को, हमारे अंदर तो यही आदत है कि किसी को भी अपमानित कर देते हैं, अब क्या करें, भोग नहीं लगाएं, बिना भोग लगाए खा लें? तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है कि गुरु परंपरा की सहायता लीजिए। आप भगवान की थाली रखिए, शिला प्रभुपाद जी वहाँ पर हैं, उनको बोलिए कि प्रभुपाद जी मैंने रख दिया, आपका प्रणाम मंत्र बोल दिया, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। 3 बार बोल दीजिए और हरे कृष्ण नाम बोल दिए। प्रभुपाद जी को बोल दीजिए, प्रभुपाद जी आप भोग लगाओ, मेरे से तो भगवान स्वीकार नहीं करने वाले, ये तो बात पक्की हो गई आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भोग लगाएंगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो प्रत्येक जीव का सम्मान करते हैं ना, आप तो विनम्र हैं, आप भोग लगाएंगे तो कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे, इसलिए आप भोग लगाए। मैं तो आपके सामने प्लेट रख दी, इसलिए कभी भी भगवान की डायरेक्ट, हाँ अगर आपके मन में किसी को अपमानित करने की भावना नहीं है, आपके अंदर शुद्ध भावना, तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं और भगवान स्वीकार भी करेंगे। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति आप्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरहतम अश्नामी प्रत्यात्मना, कि अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता दे देता है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो प्रेम क्या है? प्रेम मतलब दूसरे जीवों के लिए भी प्रेम होना चाहिए हमारे हृदय में। ऐसा नहीं सिर्फ ठाकुर जी के प्रति प्रेम है और बाकी सबसे तो बस उनको हीन दृष्टि से देख रहे हैं, तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। अरे एक चींटी और आप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो वहाँ पर कहा कि उन्नत भक्त किस प्रकार का होता है, ये भी कृष्ण ने कहा गीता में, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तनी सुनिचे वश पाके च पंडिता समदर्शिना, कि एक चांडाल जाति का, एक हाथी, एक कुत्ता, एक नीच जाति का प्राणी और एक ब्राह्मण को जो समान दृष्टि से देखता है, वास्तव में वो सर्वोच्च व्यक्ति है, वो महान है ना, वो महान पर्सनैलिटी है। ये समझना चाहिए हमको। इसलिए सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। कैसे? मम अंश जीव लोक के जीव भूता सनातना, भगवान के अंश के रूप में जो कृष्ण का अंश है, भले वो समझ नहीं रहा है, अज्ञान में है अभी, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम उनको हीन दृष्टि से देखें, है ना। हो सकता है कई बार हमारे हर्षित प्रभु जी इस बात को प्रश्न पूछते हैं, हमारे दीपक प्रभु पूछते हैं कि प्रभु जी
मान लीजिए कि कोई कभी हम किसी जीव को अपमान कर दें, उसको अनाप शनाप बोल दें और आगे जाके वो शुद्ध भक्त हो जाए तो हमको अपराध लगेगा कि हाँ बिल्कुल लगेगा अपराध आपको। यही तो भगवान समझाना चाह रहे हैं। भगवान वहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल लगेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव का सम्मान करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए, इसको अंदर डालिए, इसको बताइए दूसरों को। अब इसलिए अपमान किसी का नहीं, लेकिन जो भक्ति के विरोधी बातें हैं उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक समझा दीजिए उनको, लेकिन अपमानजनक शब्दों से नहीं, है ना। ओके, अब पढ़ते हैं कि जीवों में श्रेष्ठता क्या है ना। ओ भागवतम का मंगलाचरण नहीं किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्ठिकीम्। ओके, तो ऋतिक प्रभु, यस प्रभु जी। पहले आज हम इस वाले जो डिस्कशन है इसमें ही समझेंगे कि भगवान का भक्त कितना ऊंचा है। कभी कभी समझ में नहीं आता ना, जैसे मैं कहूँ कि 5वीं क्लास से ऊपर 10th क्लास है, 10th क्लास से ऊपर 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास से ऊपर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर PhD है। ऐसे समझते तो लगता हाँ अरे अच्छा PhD इतना ऊपर है क्या, तो उसको बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो भगवान ने वहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया भागवतम में, है ना, अपनी माता देहूति जी को कर रहे हैं। तो उसी तुलनात्मक अध्ययन से हम ये समझेंगे आज कि भक्त की पोजीशन कितनी 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 ऊंची है, कितनी ऊंची है, और हम भक्त को वैल्यू नहीं देते। क्यों नहीं देते? साधारण समझते हैं उनको, बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। अरे ये क्या है, तो अपना यार है, तो ऐसे ये, अरे ये तो अपने साथ ही माला करने लगा था और मुझे तो बहुत सारी कमियां भी पता है इनके अंदर, ये तो ऐसे हैं प्रभु जी, वैसे हैं प्रभु जी, और मुझे सब पता है, इनकी सारी पोलें पता है ना। ऐसा सोचने लगते हैं हम। तो कितना बड़ा अपराध करते हैं हम, इसकी बड़ी जानकारी हम सब लेंगे आज कि भक्त की महिमा कितनी ज़्यादा है। खुद भगवान गा रहे हैं भक्त की महिमा। तो पढ़ते हैं तुलनात्मक अध्ययन। सबसे नीचे कैटेगरी में कौन से जीव हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ओके ऋतिक ग्रुप, पहला श्लोक का अनुवाद पढ़ दीजिए ओनली। प्रभु जी 28 से। यस। ओके प्रभु जी। हे कल्याणी माँ, जीवात्मा अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है और इनमें से जो जीवन के लक्षणों को प्रकट करते हैं वे श्रेष्ठ है। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रियानुभूति विकसित हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर भगवान श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं, है ना। भगवान किसको श्रेष्ठ समझते हैं और किसको नहीं, है ना, यहाँ पर ये बात की जा रही है ना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं
कि हमको प्रत्येक जीव को सम्मान देना है, मैत्री भाव भी करनी है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि हम उनसे व्यवहार की दृष्टि में भेद ना करें। जैसे मैं डिस्कशन कर रहा था कि सबका सम्मान करने का तरीका ये नहीं है कि आप सभी के साथ समान व्यवहार करें। इसीलिए बताया जाता है कि 4 प्रकार के लोगों के साथ 4 प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। मैत्री, कृपा, उपेक्षा, पूजा। मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये और प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के व्यवहार बताए जाते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। मध्यम मतलब भगवान के भक्तों के लिए भी बताते हैं ये। लेकिन ऐसा व्यवहार करने से उस जीव के प्रति घृणा नहीं होती। जैसे मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं इस बात को कि एक शेर है, बब्बर शेर है, टाइगर है, आप उसको अपने मित्र की तरह गले नहीं लगा सकते, आपको उसके साथ डिफरेंट बिहेवियर करना पड़ेगा। भगवान का अंश है, नो डाउट। सांप को गले नहीं लगा सकते, आप बिच्छू को गले नहीं लगा सकते, भगवान का अंश है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उनको जाके नष्ट ही कर दें, कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ में। उनको अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है ना, जैसा वो जीना चाहते हैं। लेकिन व्यवहार आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे चैतन्य चैत्रामृत में कहा गया, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। प्रेम करना चाहिए भगवान से, मित्रता करनी चाहिए भक्तों से, कृपा करनी चाहिए बालिशेषु। किस पे कृपा करनी चाहिए? जो नादान है, जो समझने की इच्छा कर रहे हैं भगवान की भक्ति को, उन पर आप कृपा करें। लेकिन जो अभक्त हैं और असुर प्रवृत्ति के हैं, भक्ति का विरोध करते हैं, उनके लिए कहा जाता है उनको उपेक्षा करो। आप उनको नेग्लेक्ट करो। क्या बोलते हैं? इग्नोर कर दो आप। इग्नोर करने का तात्पर्य डिसरेस्पेक्ट नहीं होता। इग्नोर करने का तात्पर्य डिस्टेंस मेंटेन कीजिए उनसे। आप डिस्टेंस मेंटेन द डिस्टेंस। इसका मतलब अपमान करना बिल्कुल नहीं है ना। उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, है ना। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। प्रेम भगवान से, मित्रता भक्तों से, कृपा जो भी भक्त बनना चाहते हैं, आपसे आगे जिज्ञासा करते हैं, उनकी मदद कीजिए, आप उन पर कृपा कीजिए, और उपेक्षा कीजिए जो भक्ति के विरोधी हैं। इसीलिए भगवान ये इतने सारे दृष्टिकोण दे रहे हैं आज, है ना। हाँ, और आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं, मैं जरा पढ़ना चाहूँगा। पत्थर में भी जीव प्रकट होता है, ऐसा कहते हैं कि बताया ना यहाँ पर कि श्रेष्ठ कौन है? अचेतन पदार्थों से चेतन वस्तुएं श्रेष्ठ है ना। अचेतन, जैसे पत्थर है, पत्थर को एक तरह से अचेतन कहा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इवन जैसे शालिग्राम शिला है, वो पत्थर ही होती है ना, लेकिन उसके अंदर भी प्राण होते हैं। जो इतना रियलाइज्ड है, सेल्फ रियलाइज्ड, वो समझ सकता है कि शालिग्राम शिला में प्राण कैसे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ तक लिख रहे हैं कि कुछ पत्थर और कुछ पहाड़ियाँ ऐसी होती है कि जिनमें भी वृद्धि होती है, मतलब उनकी साइज बढ़ती है, छोटी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले के ज़माने में जितने भी पहाड़ होते थे ना, जितने भी पहाड़ हुआ करते थे, उनके पंख भी होते थे, मतलब वो चल फिर सकते थे पहाड़। इसलिए हमारे गिरिराज गोवर्धन जी कोई पत्थर नहीं है ना। गिरिराज गोवर्धन जी क्या है? कोई पत्थर नहीं है। गिरिराज गोवर्धन जी साक्षात भगवान के दास हैं और पहाड़ी के रूप में वो प्रभु की सेवा में लगे हैं। उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो बात कर सकते हैं आपसे अगर आप इतने रियलाइज्ड हो तो, है ना, बात कर सकते हैं आपसे। हाँ, तो पहाड़ियाँ हैं, कुछ पर्वत हैं जिनके अंदर प्राण होते हैं, है ना। और दूसरे आते हैं अचेतन में, वृक्ष वगैरह, है ना। वृक्ष
अब वृक्ष भी कई बार अचेतन माने जाते हैं, कि बोलते हैं कि वृक्षों में कोई चेतना नहीं होती। नहीं नहीं, वृक्षों में चेतना होती है। कई वृक्ष जो देख सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं, है ना, देख सकते हैं वो और सूंघ भी सकते हैं, जैसे कुछ स्पर्श भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला भगवान वर्णन बता रहे हैं कि अचेतन प्राणियों से चेतन प्राणी श्रेष्ठ है ना। दूसरा पढ़िए ऋतिक प्रभु। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय वृत्ति, अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे उन जीवों से श्रेष्ठ है। जिन्होंने केवल स्पर्शानुभूति विकसित की है, इनसे भी श्रेष्ठ है। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ है वे जिनकी श्रवणेन्द्रियां विकसित है। ओके, तो देखिए भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं, अजीब सा वर्णन है ना। सुपरलेटिव डिग्री बता रहे हैं भगवान कि 4 प्रकार के जीवों का यहाँ वर्णन हुआ है कि कई प्रकार के जीव होते हैं जिनमें स्वाद की अनुभूति होती है। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जिनमें स्पर्श की अनुभूति होती है, वो फील कर सकते हैं, टच। फिर तीसरे प्रकार के जीव होते हैं जो स्मेल कर सकते हैं, गंध की अनुभूति, स्मेलिंग। और चौथे प्रकार के जीव होते हैं जिनके कान विकसित हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें कान विकसित नहीं है, उनके अंदर हियरिंग कैपेसिटी नहीं होती, है ना। तो सबसे श्रेष्ठ कौन से? वो इन 4 प्रकार के प्राणियों में से जिनकी जो सुन सकते हैं, जो हियरिंग कर सकते हैं, है ना, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये श्रेष्ठता का वर्गीकरण आगे तक चला जाएगा। जैसे बताते हैं, मैं एक बार वापस बताता हूँ। स्वाद लेने वाले जिनकी जो टंग स्वाद लेने की इंद्रिय विकसित है, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ वो हैं जो टच फील कर सकते हैं। टच फील करने वाले प्राणियों से वो श्रेष्ठ हैं जो स्मेल कर सकते हैं, और स्मेल करने वालों से ज़्यादा वो श्रेष्ठ हैं जो सुन सकते हैं, हियरिंग कैपेसिटी होती है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वृक्षों को स्पर्श का अनुभव होता है। वृक्षों से श्रेष्ठ मछलियां हैं जो टेस्ट फील कर सकती हैं, है ना। जैसे वृक्ष के पास कोई टेस्ट नहीं हो सकता ना। वृक्ष से जितने भी जो वनस्पतियां हैं उनके अंदर स्वाद नहीं होता, स्वाद नहीं ले सकते, लेकिन मछलियों में होता है। मछलियों से श्रेष्ठ है मधुमक्खियाँ, है ना। मधुमक्खियाँ श्रेष्ठ है, जिसमें क्या होता है, स्मेलिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए वो अनेक फूलों पे जाके उनका स्मेल ले लेके अनेक प्रकार का रस स्वाद ले लेके फिर वो शहद बनाते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें स्मेलिंग कैपेसिटी होती है। और मधुमक्खियों से श्रेष्ठ कौन होते हैं? सांप, सर्प, स्नेक्स, क्योंकि उनके अंदर सुनने की शक्ति होती है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सांप होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सांप के अंदर सुनने की शक्ति नहीं होती, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी पे 100 से ज़्यादा फेथ है। 100% नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% फेथ है ना। तो अगर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि सांप में सुनने की शक्ति होती है तो होती है, दैट्स ऑल, है ना। तो ये 4 वर्गीकरण हो गए। अब आगे क्या है, आगे बताओ। सुनने वालों से कौन श्रेष्ठ है? ऋतिक प्रभु बताओ। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ उनके पांव वाले जीव हैं, अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए हैं, चौपाए और चौपाए से भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। हाँ, देखो आप बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कि अभी तक हमने देखा था कि 4-5 प्रकार की इंद्रियां होती है ना हमारी। एक तो जीवा होती है जो स्वाद ले सकती है ना। स्किन होती है जो टच को फील कर सकती है। नाक होती है जो स्मेल को फील कर सकती है। और कान होते हैं जो
श्रवण को। अब इससे ऊपर वो आता है कि जिनके अंदर आईज मतलब देखने वाली क्षमता विकसित है, जो देख सकते हैं, वो श्रेष्ठ हैं जीवों में। देखने वालों में से कौन श्रेष्ठ हैं? जिनके ऊपरी और निचली दांत होते हैं। अब कई जीव होते हैं कि जो देख सकते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह होते हैं, लेकिन उनके दांत नहीं होते ना। चिड़िया के दांत नहीं होते हैं। तो जिनके, भगवान कह रहे हैं जिनके दांत होते हैं, तो भगवान कितना अपने ही देखा जाए तो भगवान के सारे प्राणी हैं, लेकिन भगवान भी देखो श्रेष्ठता की बात करते हैं। एक्चुअली भगवान जीवों को तो बराबर मान रहे हैं, आत्मा को तो बराबर देख रहे हैं, लेकिन जो मशीनरीज बनाई है ना, एक्चुअली ये मशीनरीज का कंपैरिजन है। ऐसा मत सोचिए कि जीवों की तुलना कर रहे हैं भगवान। जीवों तो समान है। जैसे मैं कहूँ कि साइकिल से श्रेष्ठ क्या है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल से श्रेष्ठ क्या है? हीरो होंडा, है ना। हीरो होंडा से ऊपर कार, कार से ऊपर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से ऊपर और कुछ जो भी है ना। तो यहाँ पर जीवात्मा की तुलना नहीं की जा रही, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो मशीनरीज का किया जा रहा है कि मशीन क्या क्या श्रेष्ठ है, है ना। तो बहुत बड़ा अच्छा वर्णन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो भगवान बता रहे कि मैंने ऐसी कुछ मशीनें बनाई हैं, है ना, जो सिर्फ स्वाद ले सकती हैं लेकिन सुन नहीं सकती। मैंने कुछ ऐसी मशीनें बनाई हैं कि जो सिर्फ स्मेल कर सकती हैं लेकिन टच फील नहीं कर सकती। तो भगवान की दुनिया इतनी अजीब है, हमको तो पता ही नहीं है भगवान ने क्या दुनिया बनाई है ना, कितनी श्रेष्ठ दुनिया है। तो भगवान मशीनरीज के बारे में बता रहे हैं कि इस मशीन से वो श्रेष्ठ है, उस मशीन से वो श्रेष्ठ है, ये मशीन। तो भगवान बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट मशीन वो है जो देख सकती है। फिर आगे की मशीन वो है कि जिसमें मैंने ऊपर और नीचे दांत लगाए हैं। भगवान के दृष्टिकोण सोचिए कि भगवान किस दृष्टिकोण से सोच रहे होंगे इस बात को, है ना। कि भगवान सोच रहे कि वो मशीन बेस्ट है। देखो भाई, जिसने ऊपर और नीचे के दांत मैंने लगाए वो मशीन श्रेष्ठ है ना। फिर बोल रहे हैं कि उनसे भी वो श्रेष्ठ है, वो मशीन अच्छी है जिनके मैंने पाँव लगा दिए हैं। मतलब चलो दांत मात तो हो गए, चलो कोई बात नहीं, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं। अब जैसे एक वो होता है ना, एक मशीन होती है, एक प्राणी होता है, वो क्या बोलते हैं उसको पूछिए, वो कनखजूरा बोलते हैं कुछ लोग, वो बाथरूम में ज़्यादा मिलता है। वो उसके कम से कम 30-40 पैर होते हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे चल रहा है, पता नहीं लहर की तरह चलता है वो। कुछ लोग बोलते हैं कान में घुस जाएगा वो, इसलिए कनखजूरा होता है ना। अर्थवॉर्म्स होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, देखने वाले जीव जितने, उनसे ज़्यादा वो श्रेष्ठ है जिसके पैर होते हैं बहुत सारे, है ना, अनेक पैर होते हैं। और अनेक पैर वालों से वो मशीनरी ज़्यादा अच्छी है जिस मशीन के मैंने 4 पैर लगाए हैं। वो मशीन बढ़िया है। देखो, 4 पैर वाली मशीन अच्छी है। तो 4 पैर वाली मशीन कौन सी है? जो गाय होती है, कुत्ता होता है, बिल्लियाँ होती हैं, है ना। अब देखा जाए तो मकड़ी जो है ना वो कम श्रेष्ठ है, क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। 8, तो जिसके जितने कम पैर हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा, है ना। मकड़ी के ज़्यादा पैर होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो मकड़ी कम श्रेष्ठ है ना। उसके बाद जो है पशु पक्षी हैं जो, है ना। अब चिड़िया जो है, चिड़िया के दांत नहीं होते। चिड़िया ऐसी मशीन है जिसके दांत नहीं होते, तो कम श्रेष्ठ है। तो चिड़िया से श्रेष्ठ हुई जो 4 पैर वाले हैं, बहुत सारे पैर वाले हैं, है ना। और उसके बाद वो श्रेष्ठ है जिनके 4 पैर हैं, फिर उसके बाद 2 पैर हैं। तो 2 पैर वाला कौन है भाई? कौन है 2 पैर वाला? हाँ, मनुष्य श्रेष्ठ है। हमारे बारे में बात करें, भगवान बहुत लेट कर दिया भगवान ने बताने में कि बड़े ऐसी मशीनें बनाई जिसमें 2 ही पैर हैं, इसलिए इंसान के लिए बोलता है हाथ और पैर। पशु पक्षियों के हाथ नहीं होते। कई पशुओं के तो भगवान जूते बना के देते हैं रेडीमेड। आपको पता है भगवान ने रेडीमेड जूते बनाए कईयों के। जैसे गाय होती है ना, उसके तो जूते होते हैं, आप देखेंगे नहीं आपने। अगर पड़ जाए वो, तो आपको जूते कैसे टेस्ट आएगा आपको। ऐसे होते हैं ना, गधे होते हैं, गधे के भी जूते भगवान लगा। उसको एक वो होता है, क्या बोलते हैं, वो क्या होता है भाई,
वो होता है घोड़ा, और अरे उसकी देखिए आप एकदम रेडीमेड जूते लगा के देते हैं भगवान उसके। तो भगवान सबकी केयर करते हैं, ऐसा मत सोचिए आप। जैसे ऊंट होता है, ऊंट भगवान को पता है रेगिस्तान में रहेगा ये, तो इसके क्या करो, इसके पेट में थैली दे दो, सॉरी, है ना, इसके पेट में थैली डाल दो, क्योंकि ये एक बार में पूरा अपने टंकी भर ले, ताकि इसको बाद में बीच बीच में पानी की जरूरत, तो वहाँ से स्टॉक लेता रहे धीरे धीरे, है ना। इतनी महान जो संरचना है भगवान की, क्या बात करें भगवान की। भगवान तो सुपर साइंटिस्ट हैं, सारे नोबेल पुरस्कार कृष्ण को दिए जाएंगे, सारे बेईमानों से छीन लिए जाएंगे पुरस्कार, और बोले छीन क्यों रहे हो, अरे तुमको नहीं देना था, कृष्ण को देना था, इसलिए छीन रहे तुमसे, है ना। तो सारी मशीनरीज भगवान ने बनाई है ना। हाँ, तो अब हाँ, तो 4 पैर वाला जो मनुष्य, जो 2 पैर वाला मनुष्य है, एक्चुअली भगवान यहाँ पर ना द्विपाद करके बोला, अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे इसका तो द्विपाद बोल रहे हैं कि 2 पैर वाला श्रेष्ठ है। आप देखिए मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, तो मैं पढ़ता हूँ एक बार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है। अचेतन प्राणियों से चेतन प्राणी श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ वो है जिनके पास स्वाद लेने की क्षमता है। स्वाद लेने वालों से वो श्रेष्ठ मशीन है जिसके अंदर टच करने की फैसिलिटी दी है भगवान ने। उससे ऊपर वो मशीन है जिसके अंदर भगवान ने स्मेल करने की फैसिलिटी दी, जिस मशीन को, उससे ऊपर वो मशीन है। तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को मान नहीं समझना चाहिए, हम सब मशीन है ना। गंध, है ना, उसके ऊपर वो मशीन है जिसके अंदर कान वाली फैसिलिटी दी है भगवान ने। उससे ऊपर वो श्रेष्ठ है जिसके अंदर आंखें दी है, रूप भेद की क्षमता दी है। उससे ऊपर वो श्रेष्ठ मशीन है जिसको दांत दिए हैं भगवान ने, वो जिस मशीन के अंदर दांत फिक्स किए हैं, ऊपर और नीचे के जबड़े विकसित हैं। उससे ऊपर वो मशीन अच्छी जिसके अंदर बहुत सारे पैर होते हैं। और उसके बाद वो श्रेष्ठ है जिसके 4 पैर होते हैं। उसके बाद वो श्रेष्ठ है जिसके 2 पैर होते हैं। अब देखिए मनुष्य कितना श्रेष्ठ है ना। अब मनुष्य से कौन श्रेष्ठ है उसके बारे में ऋतिक प्रभु बताएंगे। बताओ भाई। ऋतिक प्रभु, ऋतिक प्रभु नहीं बताओगे क्या? लेफ्ट हो गए, ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। मनुष्य, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, मनुष्य से ऊपर कौन है? मनुष्य में वो समाज सर्वोत्तम है जो गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है। उस समाज में जिन बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वे श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि कोई मनुष्य का रूप ले रखा है, लेकिन अगर वो वर्ण और आश्रम के नियमों को पालन नहीं कर रहा तो वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? हाँ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। आश्रम कौन से होते हैं? 4, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जहाँ पर जिस समाज में, जिस मनुष्य समाज में इन 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमों का पालन किया जाता है वो उस समाज से, उस मनुष्य समाज से श्रेष्ठ है जिस मनुष्य समाज में इन वर्ण और आश्रमों का पालन किया जाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि इन 4 वर्ण और आश्रमों में भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण के पद को प्राप्त है। और ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ है जो वेदों का अध्ययन कर रहा हो, और वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ है जिसने, जो वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानता हो, है ना, जो वेदों के ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद भक्त का चर्चा होने वाली है कि भक्त इनसे कितना ऊपर है, कितना महान है भक्त। उसकी पोजीशन हम लोग समझते नहीं है ना। हर्षित प्रभु, दीपक प्रभु की महिमा जानिए आप कि दीपक प्रभु कितने महान है ना। और दीपक प्रभु को जानना चाहिए कि हर्षित प्रभु कितने महान हैं, वो वैल्यू देना चाहिए।
और शिवम प्रभु को ये समझना चाहिए कि दीपक प्रभु और रचित प्रभु कितने महान हैं, है ना। हाँ, अभी वर्णन आएगा आपका, अभी रुक जाओ, आप सबका वर्णन आने वाला है, आप लोग को समझ में आएगा आप सब कितने महान हैं। हमको कभी कभी समझ में नहीं आता, है ना। तो अभी तक वर्णन हुआ कि मनुष्य समाज में वो समाज श्रेष्ठ है जिसमें वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन किया जाता है। उसमें से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उस ब्राह्मण भी वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेदों का अध्ययन कर रहा हो, और उस वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण में वो श्रेष्ठ है जो वेदों के अध्ययन के द्वारा ये समझ गया हो कि वास्तविकता क्या है, वेदों की क्या है वास्तविकता। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद अभिदेव चाहम। कि भाई अर्जुन, वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है, कृष्ण को समझना है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना है वेदों का। तो ये जो समझता है वो वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मतलब ब्राह्मणों की भी 3 कैटेगरी है, एक जो नाम का ब्राह्मण है, दूसरा जो वेदों का अध्ययन कर रहा है वो ब्राह्मण है, और तीसरा ब्राह्मण वो है जो वेदों के सही अर्थ को समझता है, मतलब वो ब्राह्मण जो कृष्ण को समझता है। आगे पढ़ते हैं। ऋतिक प्रभु आगे क्या? यस प्रभु जी। आगे पढ़ो 32 नंबर। यस प्रभु जी। वेदों का तात्पर्य प्रभु जी 32। यस। हाँ, वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो समस्त संशयों का निवारण कर सकता है, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ है वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। बताइए, और आप एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते हो। हाँ, बता दिया भगवान ने आज सर्वश्रेष्ठ कौन है। प्रधानमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जान लीजिए आप आज। करोड़पति जो है वो नीच है, निम्न है। हाँ, भक्त है करोड़पति तो अच्छी बात है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, एक अल्बर्ट फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, भगवान के अच्छे शुद्ध भक्त हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि भक्तों की महिमा क्या है, कितना महान है भक्त, कितना ऊपर है। कि वेदों का तात्पर्य ब्राह्मण की समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो समस्त संशयों का निवारण कर सकता है। मतलब आपसे कुछ कोई डाउट पूछो तो बता सकता है। उससे भी श्रेष्ठ वो ब्राह्मण है जो कर्तव्य पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो भौतिक कलमश से मुक्त है। भौतिक कलमश से मुक्त है मतलब उसके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है। लेकिन ऐसे मुक्त भौतिक कलमश से मुक्त ऊपर भी, उससे भी ऊपर कोई है, ये जानिए, आप समझिए, इसको मेडिटेट कीजिए, समझ लीजिए अच्छे से आज कि सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी कौन है। भौतिक कलमश से मुक्त जीव से भी ऊपर वो मनुष्य है जो भगवान का निष्काम भक्त है। निष्काम भक्त सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ही इज द टॉप मोस्ट। और वो होता है वैष्णव, भगवान का भक्त। भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। कितना महान बात यहाँ लिखी हुई है। इसलिए अगर आप किसी को भक्त नहीं मानते कोई बात नहीं, शीला प्रभुपाद जी को तो मानते हैं ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक दूसरे का भी सम्मान ना करें। आप सब भी श्रेष्ठ हैं, है ना। आप सभी भगवान के भक्त हैं। मुझे तो आप श्रेष्ठ नजर आते हैं। कई बार भक्त पूछते हैं, पूजी हमारे अंदर क्या देख लिया आपने, हम तो बिल्कुल निम्न हैं, हम आपका कोई बात नहीं मानते, हम आज्ञा भी पालन नहीं करते, है ना, और हमारे तो कभी कभी साधना भी ऊपर नीचे हो जाती है
है ना। फिर भी आपने क्या देख लिया? अरे मैं नहीं देख रहा हूँ, भगवान खुद दिखा रहे हैं आज के डिस्कशन में। फिर भी आप कहें कि आपका उचित सम्मान ना करें, तो फिर भगवान की अवज्ञा हो गई, रो मैं कर नहीं सकता। क्या देख लिया प्रभु जी आपने हम में? अरे आप में भक्ति देख लिया हमने, है ना, आपके अंदर भक्ति देख लिया। फिर भी आपको श्रेष्ठ ना माने, आपकी केयर ना करे, आपका ध्यान ना करे, तो कितना बड़ा मैं, मतलब भगवान को मुंह दिखा पाऊंगा क्या मैं? बताइए, श्रील प्रभुपाद जी को मुंह दिखा पाऊंगा कि यार तुम एक भक्त की केयर नहीं कर पाए, इतने तुम स्वार्थी हो गए हो कि तुम एक भक्त का ध्यान नहीं रख पा रहे, तुम कैसे हो? भगवान यहां तक कह रहे हैं अगले श्लोक में, क्या कह रहे हैं ऋतिक प्रभु? अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता और जो अनवरत है। अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना संपूर्ण जीवन अर्थात सर्वस्व अर्पित करता है। एक भक्त ने अपने बर्थडे पर मुझे कुछ भेजा था पूज्य, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी जिंदगी कृष्ण से शुरू है और मेरी जिंदगी कृष्ण पर खत्म है। मेरी जिंदगी कृष्ण से शुरू है और मेरी जिंदगी कृष्ण पर खत्म है। बताइए, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से बड़ा मुझे कोई नहीं दिखता, जो मुझसे बड़ा कोई नहीं मानता, जिसकी मेरे अलावा किसी में रुचि नहीं है। भगवान कह रहे हैं आप जिसकी पूजा कर रहे हो ना, आप जिसका नाम जप करते हो ना, भगवत गीता जिनकी है, भागवतम जिनके बारे में कह रही है, वो कह रहे हैं ये बात कि मेरे को उससे बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, जिसकी मेरे अलावा किसी में रुचि नहीं है। वो मुझे प्यार करता है, मुझे पाना चाहता है, मेरे अलावा किसी को नहीं चाहता। वो अपने परिवार वालों को भी छोड़ देता है, वो अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ देता है कृष्ण के लिए। और अगर ऐसे भक्त की कोई केयर ना करे तो भगवान के प्रति कितना बड़ा अपमान है ये, बताइए, कितना बड़ा अपमान है ये। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जानते हो तुम, सुन लीजिए आप ये सब बात, कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त कभी नहीं है। अर्जुन, आदि पुराण एक ग्रंथ है, उसमें बताते हैं भगवान अर्जुन को कि जो मेरा भक्त है, जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो भगवान कह रहे हैं वो वास्तव में अर्जुन मेरा भक्त नहीं है वास्तव में। अच्छा, फिर आपका भक्त कौन है? जो मेरे भक्त का भक्त है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा सच्चा भक्त है अर्जुन। अब भगवान और क्या कहें? और उसी बात को भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि अर्जुन, कि मेरे को उससे कोई बड़ा नजर नहीं आता जिसके जिंदगी में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। कृष्ण के अलावा वो कुछ नहीं जानता। मतलब गोपियां, एक बार ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की रास लीला में भगवान गायब हो गए और भगवान विष्णु के रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में। तो सभी गोपियों ने विष्णु जी को प्रणाम किया। ऐसा भी नहीं किया अरे भगवान आप प्राप्त हो गए, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और यही बात पूछा कि कृष्ण कहाँ है? आपने कृष्ण को देखा क्या? आप तो प्रभु हैं। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? और अगर ऐसे भक्त की कोई केयर ना करे तो आप मुंह दिखा पाओगे कृष्ण को? बोलिए, मुंह दिखा पाएंगे आप कृष्ण को?
कितना महान, मतलब भगवान ने यहाँ आगे इसको ख़त्म कर दिया कि भक्त की पोजीशन कितनी ऊंची है, उससे बड़ा कोई नज़र नहीं आ रहा। भगवान अगर जब देखा ना चाहा, मतलब भगवान यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता, यानी कि भगवान खुद की पोजीशन को भी नीचा कर रहे हैं। उससे बड़ा मतलब भगवान ने एक जगह कहा कि अर्जुन, एक जगह शास्त्र में पाएंगे आप, भक्त ऐसा कहते हैं कि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। कौन है वो? मेरा शुद्ध भक्त, मेरा भक्त, मेरा अर्जुन, मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। इसलिए भगवान ऐसे नहीं ड्राइवरी कर रहे थे, भगवान ने साबित भी किया अर्जुन को, मैं साबित करूंगा इस दुनिया के सामने कि मेरा भक्त मुझसे ऊंचा है, उसकी नौकरी करूंगा देखना, उसका रथ चलाऊंगा, उसका दास बनूंगा देखना तुम, और दिखाऊंगा इस दुनिया को कि मेरा भक्त मुझसे ऊंचा है, मुझसे ऊंचा है मेरा भक्त। इवन दुर्वासा मुनि ने अपराध किया अम्बरीश महाराज के प्रति, दुर्वासा मुनि अपराध कर बैठे भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति, और भगवान के पास जाके बोल रहे हैं भगवान मुझे बचाइए, आपका ये सुदर्शन चक्र मेरा को जला देगा। तो भगवान कहते हैं अरे तुम्हारे को गलत फहमी है मेरे बारे में, तुम्हें किसने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं? मेरा भक्त मुझसे श्रेष्ठ है, मैं चाहूं तो सुदर्शन को नहीं रोक सकता। तुम जाओ अम्बरीश महाराज के पास, उनसे क्षमा प्रार्थना करो, मैं तो उनके अंडर में हूं, मैं तो उनका दास हूं। अहम भक्त पराधीनो, हमें भक्त की वैल्यू डाउन नहीं करनी चाहिए। आप हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त की वैल्यू बहुत ऊंची है प्रभु जी, बहुत ऊंची है, उनको नीच करके कभी मत सोचिए। भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा, भगवान कितना प्यार करते हैं अपने भक्त को, सोच के देखिए आप। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य सम्यक वयसितो ही सहा। कि मेरा अर्जुन, तुम यार अर्जुन, मेरा भक्त दुराचारी हुआ तो हुआ, लेकिन मेरा भक्त है वो, अगर किसी ने उसको दुराचारी कहा तो खैर नहीं उसकी, खैर नहीं उसकी, उसको दुराचारी कहने की हिम्मत मत करना तुम लोग। तो फिर क्या कहें आपके भक्त को जो दुराचारी है? उसको साधु एव समंतव्य, उसको साधु बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। मेरा भक्त है वो, क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? ही इज नॉट दुराचारी, ही इज माई भक्त, ही इज माई डिवोटी, ही इज ग्रेटर देन मी, ही इज ए साधु। तो कोई कहेगा कि आपका भक्त दुराचारी रहेगा क्या? कृष्ण क्या कहना चाहते हैं आप यहां पर? अरे तुम चुप रहो, अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन जाओ लाउड स्पीकर लो, और जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो बोलना एक बात, ये श्लोक सुनाना उनको। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही ना में भक्ता प्रणश्यति। बताओ उन लोगों को एक बात अर्जुन तुम, कि मेरा भक्त जल्द ही धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम शीघ्र, भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन्ते प्रतिजानी ही, तुम अर्जुन घोषणा करो, तुम करो घोषणा अर्जुन, क्योंकि तुमने अगर घोषणा कर दी ना तो मुझे वो निभाना पड़ेगा। जाओ अर्जुन घोषणा करो, ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। इतनी ममता रखते हैं भगवान अपने भक्त के प्रति, इतनी सर्वोच्चता भगवान अपने भक्त को देते हैं, तो हमें भी देना चाहिए। आखिर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, तो भगवान के हृदय को तो समझना ही पड़ेगा ना। भगवान का हृदय ये है, भगवान का हृदय ये है कि वो अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना आदर देते हैं। इवन जब इन्होंने भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर लात मार दी, आप सोच के देखिए, भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर लात मारी परीक्षा लेने के लिए भगवान है कि नहीं। तो भगवान अपनी माता लक्ष्मी को बोला है रुकिए आप। भगवान शेष नाग से नीचे उतरे और उस भृगु मुनि की लात को अपनी गोदी में लिया और उसको मालिश करने लगे, मसाज करने लगे, दबाने लगे कि आप कितने महान हैं। मुझ छाती, मेरा पत्थर जैसे छाती पर आपके फूल जैसे कमल
पैरों को कितना कष्ट हुआ होगा, मुझे इनको मसाज करने दीजिए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हैं भगवान भक्त से। हम क्या समझें? हम सुनकर भी, मैं बोलकर भी नहीं समझ सकता, कोई सुनकर भी नहीं समझ सकता। ये तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वही समझ सकता है भगवान की भक्त की महिमा। ये सिर्फ सुन, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता था ताकि मैं स्वयं भक्तों की को वैल्यू दे सकूं, उनका वो सम्मान दे सकूं जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। कृष्ण है ना, कृष्ण को खुश कर सकूं, है ना। इसलिए कभी कभी भक्तों की महिमा सुनिए, है ना, इससे बहुत फ़ायदा होगा, है ना। बस आप सबका बहुत टाइम ले लिया, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम